दोस्तों जब भी आप घर में नया कंप्यूटर या लैपटॉप लेके आते हो तो बड़े खुश होते हो, बड़ी स्पीड अच्छी आती है। लेकिन कुछ दिन बाद में वो जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे करके स्लो होने लगता है, कंप्यूटर हैंग होने लगता है, एप्लीकेशन काम नहीं करती हैं। और उसके लिए क्या करते हो आप? उसके लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हो, या फिर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हो कंप्यूटर में, अलग अलग जगह जाके अलग अलग शॉर्टकट्स यूज़ करते हो, फाइल डिलीट करते हो, टेम्परेरी फोल्डर डिलीट करते हो। इसका ज़बरदस्त सॉल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट ने दे दिया है। कैसे दिया है, कैसे आप उसे यूज़ कर पाएंगे और कैसे अपने स्लो कंप्यूटर को फास्ट कर पाएंगे, यही जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक मुझे लगता है कि आपका जो स्लो कंप्यूटर है वो फास्ट हो ही जाएगा। तो एक अच्छा काम आप और भी कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसे दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह के वीडियोस हर रोज देख सकते हैं। पुरानी वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर कंप्यूटर में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं हर क्षेत्र में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये जो सारे कोर्स हैं वो हमने इस प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स के अंदर दिए हैं। 22+ प्रीमियम कोर्सेज हैं, हिंदी भाषा में है, लाइफ टाइम के लिए हैं और बिना इंटरनेट के आप इनको अपने टीवी में, फोन में, कंप्यूटर में चला सकते हो। इस कोर्स पे अभी 80% की छूट चल रही है, ये केवल आपको 2499 में मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इससे आप हमारी वेबसाइट pcskill.in पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको ये कोर्स दिखेगा, ऐड टू कार्ट आप इसको कर लीजिए और यहाँ पे जो आपको प्राइस दिख रहा है इसमें आप 80% छूट लेने के लिए कूपन कोड pcskill टाइप करिए। इससे जो फीस आपको दिख रही है वो रह जाएगी केवल 2499 रुपये। साथ में हमारा कंप्यूटर क्लास भी है, अगर आप बहुत कंप्यूटर चलाते हो तो इसको भी ऐड कर लो और इसके साथ में ये आपको पड़ जाएगा सिर्फ 3499 रुपये का। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं, उनका नंबर नीचे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। और ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिलीवरी पूरे भारत में फ्री की जाएगी। तो आप चलिए शुरू करते हैं, बताता हूँ वो कौन सी एप्लीकेशन है, कैसे आपको डाउनलोड करनी है और कैसे यूज करनी है जिससे आपकी स्पीड जो है कंप्यूटर की वो बढ़ जाए। तो आपको चले जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है पीसी मैनेजर। और जैसे आप पीसी मैनेजर सर्च करेंगे तो पहला ही रिजल्ट आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर, एंटीवायरस, क्लीनअप पीसी और प्रोडक्शन, ये सारी चीजें लिखी हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और पहुंच जाएंगे ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे। ये टूल माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाया, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा सेफ गार्ड योर पीसी इन अ क्वाइट एंड रिलायबल वे, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सेफ तरीके से आप अपने पीसी को सुपर फास्ट कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं और देखो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी भी दे रखी है कि अगर आपके पास विंडोज़ 10 का ये वाला जो वर्जन है ये है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, या फिर विंडोज़ 11 है तो कर ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इसे डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे वैसे यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसपे लिखा होगा कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करिए। इस पे क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ से क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए। जैसे आप पीसी मैनेजर को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे ये छोटा सा ही है, मतलब इसको आप फुल स्क्रीन नहीं कर सकते। यहाँ पे दो ही बटन दे रखे हैं, या तो मिनिमाइज कर सकते हैं या तो क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टास्क बार में भी ये दिख जाएगा, इसका ये आइकन है पीसी मैनेजर, और यहाँ पे कुछ इस तरह की ही विंडो ओपन होगी, इससे बड़ी नहीं कर सकते इस विंडो को आप। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं समझने वाली। यहाँ पे आपको जो होम मेन्यू है इसका, उसमें आपको पीसी बूस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे फ्री अप योर पीसी रिसोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। अभी देखो दो चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे मेरी मेमोरी यूज दिखाई दे रहा है और टेम्परेरी फाइल दिख रही हैं, और यहाँ पे साइड में आपको स्मार्ट बूस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। सेट स्मार्ट बूस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें इसे ऑन करना पड़ेगा। इसके बारे में भी हम समझेंगे, पहले होम पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे टेम्परेरी फाइल मेरे पीसी के अंदर 7.4 GB है, जो मेरे पीसी को स्लो बना रही है। और यहाँ पे जो मेमोरी यूज हो रहा है मेरा 84% हो रहा है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे एक रॉकेट जैसा एनिमेशन आएगा, जैसे फोन के अंदर आता था बिल्कुल वैसे ही। और आप देखो मेरी टेम्परेरी फाइल जो 7 GB थी वो केवल 380 GB के आसपास रह गई। अभी कंप्लीट अगर ये बूस्ट अप प्रोसेस हो जाती है उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी मेरा जो पीसी है वो बूस्ट हो गया है, टेम्परेरी फाइल 0 KB है और जहाँ पे जो मेरी मेमोरी यूज हो रही थी वो केवल 61% यूज हो रही है, यानी पहले से तो फास्ट हो ही गया होगा। इसके बाद में नीचे आपको 4 ऑप्शन और मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हेल्थ चेकअप का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पीसी के जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, यानी जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही होंगी उनको दिखाएगा। और यहाँ पे आप अपनी जो टेम्परेरी फाइल फोल्डर है, जो स्टार्टअप एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप डिसेबल करना चाहते हो, बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जब आप कंप्यूटर चलाते हो तो बैकएंड में वो अपने आप चलना शुरू कर देती हैं और आपके कंप्यूटर के जो प्रोसेस है उसको स्लो बनाती हैं। देखो जब कोई ऐप चलेगी तो वो CPU भी यूज़ करेगी, आपकी जो मेमोरी है वो भी यूज़ करेगी और रैम भी यूज़ करेगी। तो अगर आप चाह रहे हो कि आप
ये जो स्टार्टिंग में चलने वाली एप्लीकेशन है जो खुद से रन करने लग जाती हैं, उनको डिसेबल करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे कैमरा हब है, गूगल क्रोम है, इसके अलावा विंडोज सिक्योरिटी नोटिफिकेशन है, आपका जो रियल टेक HD ऑडियो ड्राइवर है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे वंडर शेयर स्टूडियो है, क्रिएटिव क्लाउड है। अगर इनको आपको लगता है कि ये वाली एप्लीकेशंस में से आपको सारी की सारी बंद करनी है स्टार्टअप पे, तो आप कर दो। अगर आपको लग रहा है कुछ एप्लीकेशंस आपको स्टार्टअप पे नहीं चाहिए, भाई मैं तो इसको अपने आप खुद से ओपन करूँगा, तो उन पे आप टिक लगा दो और यहाँ से इसे प्रोसेस कर दो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, आइटम टू क्लीन अप लिखा हुआ है, टेम्परेरी फाइल, रिसेंट फाइल लिस्ट, ये दोनों चीज़ें भी आप यहाँ से प्रोसेस करके इन्हें क्लीन कर सकते हो। तो हेल्थ चेकअप आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आ जाती हैं आपकी प्रोसेस वो हैं जो अभी रियल टाइम में आपके कंप्यूटर में चीज़ें रन कर रही हैं। एक बार आप इनको देख लो, अगर आपको लग रहा है ऐसी कोई प्रोसेस है जो रन नहीं करनी चाहिए, जिसे आपको बंद करना है, तो आप उनको भी यहाँ से क्लोज कर सकते हो। जैसे मानो मुझे माइक्रोसॉफ्ट टर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से एंड कर दूंगा, तो वो वाली प्रोसेस जो मेरी बंद हो जाएगी। कैमरा हब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसे बंद कर सकता हूँ। क्विक शेयर बाई गूगल की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे बंद कर दूंगा। और ऐसा करने से मेरे कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद चलिए, ये अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो फिर से हम होम पे जाते हैं। यहाँ पे आता है डीप क्लीनिंग, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके बहुत सारे जो सिस्टम फाइल्स हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। रिसाइकिल बिन आपको यहाँ पे देखेगा, तो रिसाइकिल बिन पे भी हम टिक लगा देंगे। इसके अलावा आप जो वेब साइट के ऊपर जो कैश फाइलें होती हैं, अब क्या होता है कि जब आप वेबसाइट पे कोई सर्फिंग करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी टेम्परेरी फाइल भी इकट्ठी हो जाती हैं। इसमें आपके पासवर्ड भी हो सकते हैं, इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जिनको आपकी जो वेबसाइट है या जो ब्राउज़र है वो सेव करके रख लेता है, तो वो जो फाइलें हैं वो यहाँ से आप क्लीन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखो कि विंडोज़ के जो अपडेट जब आपने की होगी विंडो, तो उस समय की जो कैश फाइलें होंगी वो रह गई हैं। विंडोज़ के कुछ एरर रिपोर्ट्स होती हैं वो रह गई हैं। विंडोज़ डिफेंडर की कुछ एरर रिपोर्ट्स होती हैं वो रह गई हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है वो आपकी फाइलों को चेक करता है, और यहाँ पे जो नॉन क्रिटिकल फाइल्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो रह गई है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे रह गई हैं। क्लिपबोर्ड का जो डेटा है वो है। आप चाह रहे हो कि मुझे भाई इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ से इसको प्रोसेस करा दोगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्लियर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करके इन सारी फाइलों को भी क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप टेम्परेरी फाइल देखो, 5.1 GB के आसपास का मेरा टेम्परेरी फाइल थी, वो क्लीन हो गई। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो डीप क्लीनिंग है वो हमने कर ली। यहाँ पे आता है स्टार्टअप वाला ऑप्शन। तो ये स्टार्टअप ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे यहाँ हेल्थ चेकअप में कुछ स्टार्टअप एप्लीकेशंस दे रखी थी। आप इस पर क्लिक करोगे और वो सारी एप्लीकेशंस को ऑफ कर दोगे जो आपको स्टार्टअप में नहीं चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अभी देखते हैं इस वाले ऑप्शन को, सेट स्मार्ट बूस्ट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे लिखा है स्मार्ट बूस्ट, पीसी मैनेजर विल ऑटोमेटिकली बूस्ट योर पीसी व्हेन हाई यूज्ड ऑफ रैम और दीज आर 1 GB टेम्परेरी फाइल। तो जैसे ही आपकी टेम्परेरी फाइल 1 GB को क्रॉस करेगी और आपकी रैम का हाई यूज़ होने लग जाएगा, ये ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होने लग जाएगा, तो ये जो बूस्ट है वो अपने आप काम करना शुरू कर देगा। तो मैंने तो इसको यहाँ पे ऑन कर लिया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है जनरल सेटिंग, स्टार्ट पीसी मैनेजर ऑटोमेटिकली व्हेन आई साइन टू विंडोज़। जैसे ही आप विंडोज़ पे साइन अप करोगे वैसे आपका पीसी मैनेजर, देखो यहाँ नोटिफिकेशन आ गया, ऑन हो जाएगा, यानी इनेबल हो जाएगा, यानी एक्टिव हो जाएगा, तो वो काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे पीसी मैनेजर का इन्होंने कंट्रोल F2 के साथ में शॉर्टकट भी दिया हुआ है, आप पीसी मैनेजर को ऑन कर सकते हैं। तो ये थी यहाँ पे स्मार्ट बूस्ट करने की जो सेटिंग है वो। ठीक है, अब वो हमने कर दिया है। इस पे क्लिक करके आप दोबारा से सेटिंग को डिसेबल या अनेबल भी कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोटेक्शन का। तो यहाँ पे इन्होंने देखो सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। वायरस और जो थ्रेड प्रोटेक्शन है उसके लिए आप यहीं से इसको अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको स्कैन करा सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो स्कैनिंग शुरू हो गई और जितनी फाइलें स्कैन की जाएंगी उनकी पूरी जो लिस्ट है वो आ गई। मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से ही आप विंडोज़ अपडेट कर सकते हो। देखो जहाँ जहाँ आपको जो जो अपडेट चाहिए एक ही बार में, जितने भी आपके ड्राइवर वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं। कभी कभी होता भी ये है कि जब आप अपने कंप्यूटर के जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर हैं उनको भी अपडेट नहीं करते हो, तब भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो एप्लीकेशन है वो स्लो काम करती है। तो यहाँ से आप अपनी विंडोज़ को अपडेट कर सकते हो। सिंपल आपको यहीं पे क्लिक करना है, कहीं नहीं जाना। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो आपकी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेटिंग है वो आ जाती है। तो इस पर क्लिक करोगे आपके ब्राउज़र की सेटिंग आपको मिल जाएगी। जैसे गूगल क्रोम है, आपको सेट डिफ़ॉल्ट करना है तो क्लिक करो और सेट डिफ़ॉल्ट आपका जो ब्राउज़र है वो हो गया।
टास्क बार रिपेयरिंग की जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आपको कौन कौन से फीचर अपने टास्क बार में रखने हैं, कौन कौन से फीचर्स नहीं रखने हैं, वो यहाँ आपको मिल जाएंगी। रीस्टोर डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन की सेटिंग आपको मिल जाएगी, जैसे कि आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से जो पेजेस हैं वो रीसेट करने हैं। जैसे कि वेब पेज के लिए आप जो एज है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ये बदल रखा है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रखा है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो एज है वो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बन जाएगा। तो जो विंडोज़ की तरफ से डिफ़ॉल्ट चीज़ें दे रखी हैं, अगर वो कैसे भी करके डिस्टर्ब हो गई हैं, अब वैसे तो गूगल क्रोम हम नहीं सिलेक्ट किया है, लेकिन इसकी जगह कोई और ब्राउज़र आ गया है, जैसे डकडकगो नाम का एक ब्राउज़र है, अगर वो अप्लाई हो गया या कोई और ब्राउज़र आ गया है, तो आप यहाँ से क्लिक करके उन सभी सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे पॉपअप मैनेजमेंट है। अब यहाँ पे जितने भी पॉपअप आएंगे विंडोज़ के अंदर जो अनवांटेड होंगे, आप इस पर क्लिक कर दो, वो सारे जो पॉपअप हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो किसी ऐसी वेबसाइट से कोई ऐसा पॉपअप ना आए तो उसे ब्लॉक कर सकते हो। इसके बाद आता है स्टोरेज का ऑप्शन। यहाँ पे आप डीप क्लीन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, मैनेज लार्ज फाइल का ऑप्शन मिल जाता है और स्टोरेज स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपने स्टोरेज को स्कैन कर सकते हो और जो भी आपकी फाइलें हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टोरेज मैनेजमेंट का ऑप्शन। यहाँ पे जो आपकी हार्ड डिस्क है वो दिखाई जाएगी पूरी, अब कितना स्पेस आपने अपनी फाइलों के साथ में कवर कर रखा है और कितना स्पेस फ्री है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो डीप क्लीनिंग का जो ऑप्शन था डीप क्लीन करने का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आप यहाँ से डीप क्लीन कर सकते हो। सिस्टम क्लीन अप हो जाएगा, एप्लीकेशन जो कैश है वो क्लीन हो जाएगा, रिसाइकिल बिन जो आपने हो सकता है रिसाइकिल बिन में कुछ फाइलें हों वो क्लीन हो जाएंगी, वेब कैश जो होगा वो क्लीन हो जाएगा। तो ये पूरा स्कैन करेगा सिस्टम को, उसके बाद यहाँ से आप प्रोसेस कर सकते हो और ये सारी जो फाइलें हैं, टेम्परेरी फाइल हैं, सिस्टम क्लीनिंग फाइल हैं, वो सारी जो फाइलें हैं वो आपकी क्लीन हो जाएंगी। सिर्फ यहाँ से प्रोसेस आप एक बार करना पड़ेगा आपको। और यहाँ से आपकी जो लार्ज फाइलें हैं, अगर आप उनको सर्च करा के डिलीट करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप फाइल का साइज सेलेक्ट कर सकते हो। आपके कंप्यूटर में ऐसी बहुत सारी फाइलें होंगी जो बहुत बड़ी बड़ी होंगी। तो जो 100 MB की फाइल है, 50 MB की फाइल है, आप चाहो 1 GB वाली फाइल, वीडियो वाली जो भी हो या पिक्चर हो, आप एक कोई चीज़ सेलेक्ट कर लो यहाँ से और बस यहाँ से आपको क्लिक करना है। विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा और वही फाइलों की जो सर्चिंग है वो शुरू हो जाएगी और 1 GB वाली जितनी फाइलें होंगी वो यहाँ पे उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो सेलेक्ट करके इनको यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा सा यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद जाता है एप्स का ऑप्शन, जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट, इस पर आप क्लिक करोगे, आप कोई भी प्रोसेस आपको बंद करनी है, स्टार्टअप एप्स, मैनेज एप्स और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे आपको एक टूल बार मिल जाएगा। इस टूल बार में आप सीधे सीधे अपने पीसी को यहाँ पे क्लिक करके बूस्ट करा सकते हो। ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे सीधे सीधे आपको विंडोज़ टूल के अंदर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, स्क्रीनशॉट जो फोल्डर है, जैसे मैंने अभी कोई स्क्रीनशॉट लिया इस तरह से फुल विंडो का, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये स्क्रीनशॉट जाएगा कहाँ, तो स्क्रीनशॉट फोल्डर क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो जाएगा और जो स्क्रीनशॉट आया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा जो आपका साउंड रिकॉर्डर है उसका ऑप्शन मिल जाएगा। आपको अपने विंडोज़ पे प्ले होने वाले किसी भी वीडियो के जो कैप्शन है वो पढ़ने हैं, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। सीधे सीधे यहाँ से नोटपैड आप ओपन कर सकते हैं और सीधे सीधे कैलकुलेटर भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पीसी मैनेजर ऐप है वो कंप्लीट एक पैकेज इन्होंने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसको यूज़ करके आप अपने पीसी को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है माइक्रोसॉफ्ट ने एक ज़बरदस्त टूल बनाया है पीसी मैनेजर के नाम से, जो आपके पीसी की स्पीड को या लैपटॉप की स्पीड को 10x कर सकता है। तो अगर इसी तरह के वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं हमेशा आपके लिए इसी तरह के जो वीडियोज़ हैं और इसी तरह के जो फ्री टूल्स हैं उनके वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।